हेलो। आज हम लोग देखने वाले एज का पार्ट थर्ड। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है पार्ट वन और पार्ट टू, ठीक है, एज का। तो पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एज का पार्ट थर्ड, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एज का जो भी मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा आपको, वो सभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से क्या बोल रहा है इसमें कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ है, ठीक है। ए का जो विवाह है वो 6 साल पहले हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 गुना है, ठीक है। मतलब ए की जो अब आयु है उसके विवाह के समय से कितनी है, 1.1/4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विवाह के समय उसका 1 साल रहा होगा तो अभी उसका कितना है, 1.1/4। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5/4 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ वर्ग, और इसको अगर हम एक लाइन में हमको करना है तो हमको क्या करना होगा, ये जो 4 है उससे यहाँ गुना करना होगा और इससे यहाँ गुना करना होगा, ठीक है। तो 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 5, और यहाँ कितना बचेगा, 4। यानी कि ए का विवाह के समय 4 था और अभी कितना है, 5 है, ठीक है, 7 एज। अब क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, ठीक है। इसका जो पुत्र है ए का, उसकी आयु अभी के इसके आयु की 1/10 गुना है, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का जो पुत्र है उसकी आयु ए के अभी के आयु की 1/10 गुना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ए का एज निकालना होगा कि ए का अभी एज कितना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी और विवाह दोनों में कितने सालों का अंतर है, तो 6 सालों का अंतर है। क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 साल पहले ए का विवाह हुआ था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहां हम देख रहे हैं अंतर तो 1 का है, और ऐसे देख रहे हैं अंतर क्वेश्चन के अनुसार तो 6 साल का अंतर है, ठीक है। तो 1 बराबर 6 हो गया, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4 × 6 बराबर 24। और 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 5 × 6 बराबर 30। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए का अभी एज कितना हो जाएगा, तो ए का अभी एज हो जाएगा 30 साल, ठीक है। और विवाह के समय इसका एज कितना था, 24 साल, ठीक है। यानी हमको ए का अभी का एज मिल गया कि ए का अभी एज कितना है, 30 साल है, ठीक है। तो ठीक है, तो ए का अभी एज 30 साल है, तो अभी का 1/10 गुना इसके बेटा का एज है, ठीक है। यानी 30 का ए का अभी एज 30 है, और इसका बेटा इसके बेटा का जो एज है इसके अभी के एज का 1/10 गुना है। तो 30 का अगर 1/10 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि बेटे की जो उम्र है वो 3 साल है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में क्या बोला रहा है कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि ए का जो अभी एज है उसके विवाह के समय के एज से कितना है, 1.1/4 है, ठीक है। यानी हम इसका मतलब यही हुआ कि विवाह के समय वो 1 साल का था तो अभी कितना है, 1.1/4 साल का, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/4। अब हमको इसको एक लाइन में करना होगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे करने के लिए क्या करना होगा, हमको नीचे में जो 4 है उसको हटाना होगा। नीचे वाले 4 को हटाने के लिए हमको यहाँ भी 4 से गुना करना होगा और यहाँ भी 4 से गुना करना होगा, ताकि लीनियर बन जाए, ठीक है, एक लाइन में आ जाए, ठीक है। अब देख रहे हैं 4 से 4 गया तो यहाँ बचा 5, और 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन बोल क्या रहा था कि अभी और उसके विवाह के समय में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है, ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हम 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24, ठीक है, और 5 बराबर 30। इसी 6 से 4 में भी गुना करेंगे और 5 में भी गुना करेंगे। इसका मतलब ये है कि ए का अभी का एज कितना है, 30 साल है, और 6 साल पहले कितना था, 24 साल का था, ठीक है। और अभी का 1/10 गुना इसके बेटा का एज है, तो अभी का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि इसके बेटा का जो उम्र है वो 3 साल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, 20 सही है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और 1 मिनट, ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका LIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कब पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है, ठीक है। तो LIC का क्वेश्चन था और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लिए और काफी इजीली कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फराह का विवाह, एक फराह नाम की लड़की है, ठीक है। इसका जो विवाह है वो कब हुआ है, बोल रहा है फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था, ठीक है। फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब आज उसकी आयु उसकी विवाह के समय की आयु की 1.2/7 गुनी है, ठीक है। यानी सेम क्वेश्चन है, आज ले लेते हैं, आज उसका उम्र और विवाह के समय उसका उम्र।
ठीक है। विवाह से आज उसका जो उम्र है वो कितना है 1.2/7, ठीक है। इसका मतलब विवाह के समय उसका 1 था और अभी कितना है इसका 1.2/7 है। अब इसको अगर तोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 9/7, ठीक है। अब इसको भी क्या करना होगा हमको, लीनियर करना होगा। लीनियर करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसको हटाना होगा। लीनियर मतलब एक लाइन में करने के लिए हमको नीचे से 7 हटाना होगा। तो 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से यहाँ गुना कर देंगे और 7 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 7 से 7 गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बच गया और यहाँ कितना बच गया 7 बच गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 9 और 7 में कितने का अंतर है, तो यहाँ यानी कहने का मतलब कि आज उसका उम्र 9 है और विवाह के समय उम्र कितना था इसका 7, यानी कि इन दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है, तो 2 साल। इन दोनों के बीच 2 सालों का अंतर आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके अनुसार हम देख रहे हैं, जो हम बनाए हैं तो हम देख रहे हैं आज इसका उम्र 9 है और विवाह में कितना उम्र था इसका 7 था। यानी कि विवाह से और आज तक में कितने का अंतर है, कितने सालों का अंतर है, 2 का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो विवाह है 8 साल पहले हुआ था, ठीक है। यानी 2 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा और 1 बराबर हो जाएगा 4 के, क्योंकि ये जो 2 है उससे 8 काट देंगे, ठीक है। तो 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो हम देखते हैं फराह का आज उम्र कितना हो जाएगा, तो 1 का मान 4, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 गुने 4 बराबर 36, ठीक है। इसका विवाह के समय कितना एज था, तो 7 था। तो 1 का मान 4, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 गुने 4 बराबर 28, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फराह का जो है आज एज कितना है, तो इसका फराह का आज एज है 36, ठीक है। और इसके विवाह के समय इसका उम्र कितना था 28, ठीक है। और हम देखते हैं कि आगे कोई क्या पूछ रहा है हमसे, तो आगे हमसे पूछ रहा है कि इसका जो पुत्र है, इसकी जो पुत्री है उसकी आयु इससे 1/6 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो फराह की जो पुत्री है ना वो उसकी आयु इसकी आयु से 1/6 है। यानी कहने का मतलब अभी की आयु से, फराह की अभी की आयु से इसकी पुत्री की आयु 1/6 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फराह की अभी एज कितनी है, तो फराह की अभी एज कितनी है 36 और विवाह के समय कितनी थी 28, ठीक है। तो 36 का 1/6 निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फराह की जो एज, फराह की जो बेटी की एज है वो उसकी फराह की अभी की एज की 1/6 है। तो फराह की अभी एज 36 है, तो 36 का 1/6 कितना हो गया 6, यानी कि फराह की बेटी का उम्र कितना आ गया 6 साल आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ठीक है। तो हमने किया क्या, अभी देखिए आप फराह की बेटी की आयु अभी 6 साल है, ठीक है। तो 3 साल पहले कितनी की होगी, 3 साल की होगी। 6 में 3 घटाएंगे 3 ही ना होगा, यानी फराह की जो बेटी है वो 3 साल पहले अभी 6 साल की है, तो 3 साल पहले 3 साल की होगी, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा आंसर सही होता है, हमारा आंसर तो ऑप्शन सी सही होता है, ठीक है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा मैंने क्या किया, हमने देखा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि फराह का शादी 8 साल पहले हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फराह का जो विवाह है, ठीक है ना, फराह के विवाह से फराह का आज का उम्र कितना है 1.2/7 है। इसका मतलब फराह का उम्र आज इतना है, यानी विवाह के समय 1 रहा होगा, है ना। अब इसको अगर हम तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9/7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ 2 का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं आज और विवाह के समय में 2 साल का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 साल का अंतर है। तो 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, ठीक है। यानी और फिर 9 बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी कि फराह का आज एज 36 साल है और इसके विवाह के समय 7 था, तो 7 का मान कितना हो गया 28, यानी कि फराह का विवाह के समय 28 साल था। अब देख लीजिए घटाकर आप लोग 8 सालों का अंतर आ भी रहा है अभी से शादी के समय का, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला ये हमसे कि फराह का जो आज उम्र है, ठीक है ना, इसका 1/6 इसकी पुत्री का उम्र है, तो 36 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कहने का मतलब कि इसकी पुत्री का अभी एज कितना है 6 है। लेकिन हमसे ये पूछा है कि 3 साल पहले इसकी पुत्री का एज कितना था। तो अभी जब हम निकाल लिए तो 3 साल बाद पूछे, 3 साल पहले पूछे या 4 साल पहले पूछे, हम निकाल सकते हैं। अभी 6 साल की है इसकी बेटी, तो 3 साल पहले कितनी की हो जाएगी 3 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, ठीक है। एक मिशेल नाम का
एक मिसेल नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया था, 9 साल पहले विवाह किया था, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1 गुना है, ठीक है। मिसेल ने कितने साल पहले शादी किया था, 9 साल पहले, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मिसेल की आज उम्र, ठीक है, उसके विवाह के समय की एज की कितनी गुनी है, तो कितना बोल रहा है, 1.1/3 गुना। तो 1.1/3 गुना यानी विवाह के समय उसका 1 था, तो अभी कितना है उसका, 1.1/3 है, ठीक है। कितना गुना है, 1.1/3 गुना है, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 4/3 अनुपात 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका विवाह के समय अगर वो 1 साल का रहा होगा तो आज उसका उम्र कितना है, 4/3। लेकिन इसको हमको क्या करना होगा, रेखीय, मतलब कि एक लाइन में करना होगा। तो एक लाइन में करने के लिए हमको यहाँ लाइन में कैसे कर सकते हैं, हम एक लाइन में करने के लिए यहाँ पर 3 है तो इस 3 को हटाना होगा, यानी कि इसी 3 से क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे और यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अंतर कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे अंतर 1 का हो रहा है, ठीक है। विवाह के समय 3 साल का था और आज 4 साल का है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 साल का। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो विवाह हुआ है आज से 9 साल पहले हुआ है, आज से 9 साल पहले इसका विवाह हुआ, किसका, मिसेल का, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 ही साल हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 9 के बराबर है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे किया मैंने देखा कि यहाँ यहाँ विवाह, जिस समय उसका विवाह हुआ है और आज दोनों जगह उम्र में अंतर कितना आ रहा है, दोनों जगह उम्र में अंतर कितना आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 का अंतर, तो 1 बराबर 9 हो गया, ठीक है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3 गुने 9 बराबर 27, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 4 गुने 9 बराबर 36। यानी कहने का मतलब कि आज जो है इसका एज 36 है और पहले कितना था, शादी के समय 27 था, ठीक है। क्या किया मैंने देखा कि यहाँ पर विवाह और आज के समय में कितने सालों का अंतर आ रहा है, तो 1 साल का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 9 साल, क्योंकि बोल रहा है कि जो शादी हुआ है वो आज से 9 साल पहले हुआ है, यानी इसका मतलब यही हुआ ना कि क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों में अंतर 9 का, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अंतर 1 का, मतलब कि विवाह से आज तक में क्वेश्चन के अनुसार 9 का अंतर, लेकिन ऐसे देख रहे हैं तो 1 का अंतर, ठीक है ना। तो जो 1 है वो 9 के बराबर हो जाएगा, जो 3 है वो 3 नमा 27 हो जाएगा, 4 नमा 36। जो 1 का मान आया है उससे 3 में गुना, उसी से 3 को भी गुना कर देंगे और 4 को भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या मिल गया हमको कि दोनों का एज मिल गया, तो मतलब मिसेल का एज मिल गया कि इसका विवाह के समय कितना एज था और अभी कितना एज है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि मिसेल बोला कि अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। कहने का मतलब ये है कि मिसेल का जो अभी एज है इसका 1/6 इसकी बेटी का एज है, ठीक है। मिसेल का अभी एज कितना है, 36, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मिसेल का जो अभी एज है, ठीक है, उसका 1/6 इसकी बेटी का एज है, ठीक है। तो 1/6 निकालते हैं, 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6। यानी कहने का मतलब इसकी बेटी का जो उम्र है वो 6 साल है, ठीक है। हमसे और क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 साल पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। तो जब हम ये निकाल लिए कि बेटी आज कितने साल की है, तो 2 साल पहले तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बताइए 2 साल पहले कितने साल की होगी, अभी 6 साल की है, तो 2 साल पहले कितने साल की हो जाएगी, 4 साल की, 6 में 2 घटा देंगे, यानी कि 2 साल पहले इसकी बेटी जो थी, मिसेल की जो बेटी थी वो 4 साल की थी, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्या, पहले हम लोग को अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें समझनी होगी, ठीक है। हमें क्या समझना होगा, हमें समझना होगा ये 2.5 गुना का कॉन्सेप्ट और 1.5 गुना का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हम समझाते हैं आपको कैसे इसको करना है। हमें दे देगा कि जो ए का उम्र है वो बी से बी का 2.5 गुना है, ठीक है। तो 2.5 गुना का मतलब हम क्या समझेंगे, 2.5 गुना, जैसे कि अगर मान लेते हैं बी का 1 होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो यहां से उड़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग बताइए, इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 दूनी 10, यानी कितना बच जाएगा 5/2:1, ठीक है। अब ये जो 2 है उससे इसको हटाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। यानी कहने का मतलब जो ए का उम्र
क्या क्वेश्चन क्या बोला था कि ए का जो उम्र है वो बी का कितना है, 2.5 गुना है, ठीक है। तो 2.5 गुना का मतलब क्या निकला, बी का उम्र 2 और ए का उम्र 5। यही हमको समझना है कि जब भी 2.5 गुना का बात करेगा ना तो ए का हो जाएगा 2 और ए का हो जाएगा 5। और आप ही लोग बताइए मुझे कि दो का जब हम 2.5 गुना करते हैं तो 5 आता है ना। तो जब भी अगर 2.5 गुना का बात करेगा तो हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि ए को 2 है तो ए को 5 है, ठीक है। जैसे ए जो था यहाँ पर वो बी का 2.5 गुने उम्र का था, तो 2.5 गुने उम्र का मतलब क्या हो गया, बी 2 तो ये 5। यही समझना हमें, ठीक है। और अगला हमें समझना 1.5 गुना, ठीक है। इसे मैं मिटाता हूं, जैसे दे देगा हमें कि ए जो है वो बी से 20, वो ए जो है वो बी का 1.5 गुना उम्र का है, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर बी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बी अगर 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको उड़ाएंगे तो लिखेंगे 10, ठीक है। अब इसको काटते हैं, पॉइंट को उड़ाए 10 आगे नीचे में, अब इसको काटते हैं, 5 3 15 5 2 10, तो कितना बच गया 3/2 रेशियो 1, ठीक है। अब इसको हम लोग को एक लाइन में लिखना है, तो एक लाइन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे। तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ, 1.5 गुना का बात जब भी करेगा तो हम क्या रेशियो लेंगे, 3:2 का, ठीक है ना। यानी कि जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि ए जो हम क्या बताते हैं आप लोग को कि ए जो है वो बी का, अगर क्वेश्चन हमको दे दे कि ए जो है वो बी का 1.5 गुना उम्र का है, ठीक है। यानी बी अगर 2 होगा तो ए कितने का हो जाएगा, 3 का, ठीक है ना। देखिए आप लोग बताइए 2 का अगर 1.5 गुना करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा। इसका मतलब यही हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे कि जब हमें 1.5 गुना के बारे में बोलेगा तो एगो 2 हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब हमें 2.5 गुना का बात करेगा तो एगो हो जाएगा 2, एगो हो जाएगा 5। इसको लेके बनाएंगे तो हम लोग से जल्दी क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो पहला एक क्वेश्चन क्या है इस पे, तो बोल क्या रहा है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, यहाँ पे वर्तमान लिख रहे हैं, दोनों के वर्तमान का बात हो रहा है, ठीक है। मेरी और पुत्र, मतलब कोई इंसान है वो अपना तुलना अपने पुत्र से कर रहा है, कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र से, ठीक है, मेरे पुत्र से 3 गुनी है। यानी पुत्र अगर 1 साल का है तो बाप हो जाएगा 3 साल का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे हमसे बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2.1/2 गुना का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 2.5 गुना। यानी कि बोल क्या रहा है, 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। यानी पुत्र अगर 1 साल का रहेगा, 2.5 गुना के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब 2.5 गुना हुआ। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है, 2.5 गुना का मतलब हुआ 5/2, है ना। और जब भी 2.5 गुना का बात करेगा तो हम कैसे लिखेंगे रेशियो में, 2:5, मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो बाप है 5 साल के बाद अपने पुत्र का 2.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 गुना, और 2.5 गुना को लिखेंगे हम 5:2। यानी बेटा अगर 2 का है तो बाप हो जाएगा 5 का। आप ही लोग देखिए 2 का अगर 2.5 गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यानी कि पुत्र अगर 2 साल का तो बाप कितने का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन ये होने में कितना समय लगेगा बताइए, ये होने में 5 साल लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। यहाँ देखते हैं कितना है, यहाँ कितना समय लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 2 लग रहा है, और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो 1 लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। और अंतर कैसे बराबर करना है मैंने आप लोग को पिछली वीडियोस में बताया है, ठीक है। अंतर कैसे बराबर होगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग पहले देखिए क्या कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अंतर को बराबर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे पहले, सबसे पहले इसको पहले मिटा लेते हैं और देखेंगे हम लोग क्या कि यहाँ कितने का अंतर है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर है और यहाँ देख रहे हैं 3 का अंतर है, ठीक है। तो इस 3 से यहाँ गुना कर देंगे और इस 2 से यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे अंतर 1 है, बराबर हो गया दोनों तरफ अंतर। अब अंतर बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि 1 हो रहा है आने में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल लग जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ आने में 1 साल लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 साल लग जा रहा है। यानी 1 जो है वो 5 के बराबर है, तो ठीक है। तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा, तो जो 9 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 9 गुने 5 बराबर 45। अगर 3 का भी पूछेगा तो मतलब कहने का मतलब ये फादर का है ना, ये फादर का है और ये किसका था, पुत्र का था,
फादर बोल रहा था कि मेरी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मेरी, ठीक है। तो ये फादर का, ये पुत्र का था। फादर का मान 9 था तो 9 का मान निकाल दिए। पुत्र का मान 3 है तो 3 का मान निकाल लेते हैं। तो 1 का मान 5 तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 बराबर 15, ठीक है। यानी फादर जो आएगा वो 45 साल का हो जाएगा, ठीक है। अभी फादर अभी 45 साल का और पुत्र जो है वो 15 साल का, ठीक है। हम देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछा गया है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। मतलब फादर बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो फादर का वर्तमान आयु कितना है, 45, यानी फादर जो है वो 45 साल का है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। जब भी 2.5 गुना बोलेगा तो हम ये अनुपात लेंगे, और 1.5 गुना बोलेगा तो हम ये अनुपात लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आज मैं यहीं तक बता रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैंने इस पे 3 वीडियोस बना दी है, आप लोग उसको बढ़िया से देखिए, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। और अब हम लोग अगली वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।